नमस्कार। मुझे पता है एग्जाम से एक रात पहले थोड़ी टेंशन तो होती ही है, बट फिकर नॉट। अगले कुछ ही मिनटों में हम लोग वो सब कुछ कवर कर लेंगे जो कल की पेपर के लिए सबसे सबसे ज़रूरी है। तो बस तैयार हो जाओ इस फाइनल रिवीजन के लिए। तो कल पेपर है, घबराहट हो रही है? बिल्कुल नहीं। ये है वो क्वेश्चंस जिनके पेपर में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। मैं बता रहा हूं, ये बोर्ड के फेवरेट सवाल हैं। चलो, एक भी सवाल मिस नहीं करना है। ऑल राइट, सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के पक्के क्वेश्चंस, उसके बाद हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आखिर में फुल मार्क्स लाने के लिए कुछ सॉलिड प्रो टिप्स। रेडी? ओके, पहला सवाल लिख के ले लो। नेशनल इनकम से एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा और सबसे ज्यादा चांस किसका है? वैल्यू एडेड मेथड का। यह सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, सो ध्यान देना। देखो, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। जीवी एट एमपी निकालने के लिए आपको बस वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना है। और हाँ, एक प्रो टिप, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और याद रखना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करना बिल्कुल मत भूलना। क्यों? क्योंकि डबल काउंटिंग से बचना है। अगला मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस। एक बात हमेशा याद रखना, रियल जीडीपी ही असली हीरो है। क्यों? क्योंकि ये बेस ईयर प्राइसेस पे कैलकुलेट होता है, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ की सच्ची पिक्चर मिलती है। नॉमिनल जीडीपी वो थोड़ा धोखा दे सकता है, क्योंकि वो करंट ईयर प्राइसेस पे चलता है और इन्फ्लेशन उसको बड़ा चढ़ा के दिखा सकता है। अब आते हैं मनी एंड बैंकिंग पर। इसका सबसे हिट आने ही आने वाला सवाल है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। ये एक क्लासिक 6 मार्कर है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता। इसे समझाने के लिए मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस का यूज करना है। देखो, प्रोसेस कितना सिंपल है। पहले एक इनिशियल डिपॉजिट आता है, बैंक उसका एक छोटा सा हिस्सा यानी एलआरआर साइड में रखता है और बाकी का पैसा लोन पे दे देता है। अब ये लोन का पैसा खर्च होके घूम फिर के वापस बैंकिंग सिस्टम में आ जाता है और ये साइकिल चलती रहती है। फॉर्मूला मत भूलना, टोटल क्रेडिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट टाइम्स 1 अपॉन एलआरआर। सिंपल। चलो, अब आते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के दिल पर। केन्जियन थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग। ये एक और गारंटीड क्वेश्चन है। फॉर्मूला देखो, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट इनकम में कई गुना ज्यादा इंक्रीज लाता है। ये जादू है और इसका लॉजिक भी सिंपल है। MPC जितना ज्यादा होगा, यानी लोग जितना ज्यादा खर्च करेंगे, मल्टीप्लायर उतना ही बड़ा होगा और पैसा इकोनॉमी में उतनी ही तेजी से घूमेगा। ओके, गवर्नमेंट बजट। इस चैप्टर से एक डिफरेंस तो पक्का मान के चलो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर ये समझ आ गया तो समझो आधा चैप्टर क्लियर। बिल्कुल सिंपल है। सोचो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपकी डेली पॉकेट मनी जैसा है, सैलरी, पेंशन, जिससे कोई एसेट नहीं बन रहा, रोज के खर्चे हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है, जैसे नया घर बनाना, यानी सड़क पुल बनाना, या फिर कोई पुराना लोन चुकाना। एक से एसेट बनता है, दूसरे से नहीं। फिस्कल डेफिसिट का न्यूमेरिकल। इसमें एक गोल्डन रूल, एक मंत्र याद रखना। फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल बोरोइंग्स। बस, क्वेश्चन में टोटल बोरोइंग्स दिया है, वही आपका आंसर है और कुछ सोचना ही नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से ये सवाल जरूर देख लेना, करंट अकाउंट वर्सेस कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट को समझो देश का P&L अकाउंट, खर्चे और कमाई, गुड्स एंड सर्विसेज का आना जाना। और कैपिटल अकाउंट वो है देश की बैलेंस शीट, जो एसेट्स और लायबिलिटीज पे असर डालता है। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के पक्के सवाल हो गए। अब जल्दी से आते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, वही फास्ट पेस्ड रिवीजन। ये टॉपिक्स बिल्कुल छोड़ने नहीं है, इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, 1991 के LPG रिफॉर्म्स। 3 शब्दों का खेल है बस। लिबरलाइजेशन यानी लाइसेंस राज खत्म, प्राइवेटाइजेशन यानी सरकारी कंपनीज को प्राइवेट हाथों में देना, और ग्लोबलाइजेशन यानी इंडिया की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ना। दैट्स इट। पॉवर्टी, इस पे सवाल आए तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। कॉजेज में क्या लिखना है? बढ़ती पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। मेजर्स में क्या लिखना है? गवर्नमेंट की स्कीम्स और इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करना। बस इन हेडिंग्स के अंदर 2-2 लाइन लिख दी, फुल मार्क्स पक्के। नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ लो कि एजुकेशन और हेल्थ पर जो खर्च होता है वो खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट है। क्यों? सिंपल है, एक हेल्दी और एजुकेटेड वर्कफोर्स ही तो देश को आगे ले जाती है, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होती है। 2 और क्विक टॉपिक्स,
रूरल डेवलपमेंट की बात हो तो किसानों की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स याद रखना, क्रेडिट यानी पैसा, और मार्केटिंग यानी फसल बेचने की सुविधा। और एनवायरनमेंट से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन रट लो, आज की जरूरतों को पूरा करो लेकिन फ्यूचर जनरेशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज किए बिना। ऑलराइट, अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट पर। पढ़ाई तो सबने की है, लेकिन पेपर में लिखकर फुल मार्क्स कैसे लाएं? चलो कुछ सॉलिड आंसर राइटिंग टिप्स देखते हैं। सबसे बड़ा सवाल, 6 मार्कर आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करें? ऐसा क्या लिखें कि एग्जामिनर एक आधा नंबर भी ना काट पाए? देखो, इसका एक परफेक्ट फॉर्मूला है। स्टेप 1, एक दो लाइन में कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करो, यानी डेफिनेशन। स्टेप 2, मेन बॉडी को हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स में तोड़ो, प्रेजेंटेशन नीट रखो। स्टेप 3, अगर पॉसिबल है जैसे मल्टीप्लायर के क्वेश्चन में, तो एक छोटा सा डायग्राम या शेड्यूल जरूर बनाओ, ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं। और स्टेप 4, एंड में एक लाइन का कंक्लूजन लिख दो, आंसर को समराइज करते हुए। और हाँ, न्यूमेरिकल्स में होने वाली कॉमन मिस्टेक्स से बचना है। पहली गलती, नेशनल इनकम में ग्रॉस से नेट या एमपी से एफसी कन्वर्ट करना भूल जाना। दूसरी गलती, जीडीसीएफ निकालते वक्त फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक ऐड न करना। तीसरी गलती, बजट के क्वेश्चन में रेवेन्यू और कैपिटल आइटम्स को मिक्स कर देना। इन पे ध्यान देना, फ्री के मार्क्स नहीं कटवाने। तो बस इतना ही है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, अगर ये क्वेश्चंस कर लिए तो पेपर स्ट्रांग हो जाएगा। पेपर फोड़ के आओगे। इन टॉपिक्स को बस आज रात एक बार और रिवाइज कर लेना। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। काम रहना, कॉन्फिडेंस रखना और अपना बेस्ट देकर आना। रॉक द एग्जाम।